हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 15। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 159 से स्टार्ट करते हैं। मिशन काकतिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितने कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। दो समूह है। समूह फर्स्ट में मैन जो है उनका एफिशिएंसी M1 मानते हैं, समूह 2 के मैन की एफिशिएंसी M2 मानते हैं। पहले समूह के 2 पुरुष पहले समूह के 2 को M1 मानते हैं। 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 पुरुष दूसरे समूह को M2 मानते हैं। 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। 3/2 इसको लिख सकते हैं। 2 इधर जाएगा तो 4 M1 बराबर 3 और 3 9 M2। इस बस पे M1 का वैल्यू कितना 9 निकल गया, M2 का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया। एफिशिएंसी दोनों का निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हैं। एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हैं 38 पुरुष है। ये समूह फर्स्ट है। एक पुरुष का कितना एफिशिएंसी 9 है तो 38 को 38 गुने 9 हो जाएगा। कितना दिन काम करते हैं 12 दिन काम करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटे। एक दूसरा समूह, ये पहला समूह दूसरा समूह है जिसमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष। इसमें कितना 57 पुरुष है। एक पुरुष का एफिशिएंसी सेकंड में कितना है 4 है तो 57 का 57 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ पे डे कितना दिया नहीं दिया, डे पूछ रहा है तो मान लेते वो डे कितना x दिनों में। और क्वेश्चन बोला कि 2 गुना कार्य करते। ये पहला जो समूह है यदि एक काम करता है तो दूसरा समूह कितना काम करेगा इससे 2 गुना। ये 2 काम करता है, दोनों क्या होगा बराबर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 19 में 2 बार में, 19 में 3 बार में, 2 में 2 बार में, 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया। 4 में 2 बार में, 4 में 3 बार में, 2 और 2 कैंसिल। x बराबर कितना है 9 गुने 3 27 दिन में वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। P और Q की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। P और Q इफिशिएंसी क्या दिया हुआ है 5:7। क्वेश्चन पूछा है इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं, दिनों का अनुपात बताएं। तो हम बेसिक क्लास में बताए हैं यदि A और B 2 लोग हैं, यदि इनका इफिशिएंसी A/B है तो A/B का टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, B/A हो जाएगा। इसी बेस पे P और Q का टाइम का रेशियो क्या होगा 5:7 की जगह पे 7:5 हो जाएगा। ये सारा बेसिक क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी काम को आदिल को A मानते हैं, वीरेन को B मानते हैं। आदिल और वीरेन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। आगे कह रहा है वीरेन और चिराग वीरेन को B मानते हैं और चिराग को C मानते हैं। उसी काम को कितना दिन में करते हैं 50 दिन में करते हैं। आदिल और चिराग आदिल को A और चिराग को C मानते हैं। उस काम को कितना दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा टोटल वर्क सबका एलसीएम कितना 200 होगा। A और B का एफिशिएंसी 200/20 10। B और C का एफिशिएंसी 200/50 4। A और C का एफिशिएंसी 200/40 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। आदिल इज उस काम को करने में आदिल और वीरेन जितना समय लेगा उसका रेशियो पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये सबको जोड़ते हैं AB BC AC सबको जोड़ते हैं तो 2A + B + C ये टोटल 10 4 14 5 19। एक क्या कितना निकला सबका एफिशिएंसी निकला। इस बेस पे 2 कैंसिल करेंगे
तो 9.5 एफिशिएंसी निकला किसका, ए, बी और सी का। अब किसका किसका एफिशिएंसी निकालना हमें, ए का। ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए बी और सी का मान पुट कर दे। बी और सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ए बराबर कितना निकलेगा, बी और सी बराबर 4 पुट करें तो ए बराबर कितना निकलेगा, 4 जब इधर जाएगा तो 9.5 माइनस 4 5.5। अब किसका निकालना है, भी का निकालते हैं। अब भी का निकालना है तो ए और सी का पुट कर, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए और सी का 5 है, तो भी बराबर कितना निकलेगा, 9.5 माइनस 5 4.5। अब देखिए यहाँ पे ए और भी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया, 5:5, 5.5:4.5। कैंसिल करते हैं, 5 में 11 बार में, 5 में 9 बार में। ये क्या, ए और भी का किसका निकला, इफिशियंसी का रेशियो निकला। तो हम जानते हैं इफिशियंसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशियो होता है। तो ए और भी का टाइम का रेशियो 11:9 यदि इफिशियंसी है तो टाइम क्या हो, 9:11 होगा, 9:11। ठीक है। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी एक काम को, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। ठीक है। आगे करा उनकी काम करने की दर का अनुपात, मतलब इफिशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है 8:5 है। A:B इफिशियंसी कितना दिया हुआ, 8:5। ये क्या दिया हुआ, इफिशियंसी मतलब क्षमता ये दिया हुआ है A:B का। तो करा ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी मतलब क्या, एक दिन में काम करने की क्षमता। तो ये अनुपात 8 काम करता है, ये अनुपात 5 काम करता है, तो अनुपात कितना 13 काम करता है। अनुपात 13 एक दिन में कितना काम करता है, अनुपात 13। ठीक है। अनुपात 13 एक दिन में काम करता है, कितना दिन काम किया दोनों मिलकर, 40 दिन। ये टोटल क्या होगा, वर्क हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, ए अकेले उस काम को कितना दिन में करे। ए एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो ये पूरे काम कितना दिन में करे, इतना बाई 8, अनुपात 8, 5 बार में 13×5 65 दिन में वो समाप्त करेगा। ठीक है। पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी और क्यू की कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पी किसी काम को कितना दिन में, किसी काम को 60 दिनों में करता है और क्यू उसी काम को कितना दिनों में करता है, 50 दिनों में करता है। तो इस बेस पर लिख सकते हैं P:Q, समय का अनुपात लिख सकते हैं। P कितना 60 है, Q कितना है 50 है। समय का रेशियो निकल कितना 6:5। यदि समय का रेशियो निकल गया, समय का रेशियो निकल गया तो समय का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा, P और Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात किए। यदि P Q के समय का अनुपात निकल गया तो कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा रेशियो। तो P और Q एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 6:5 है तो 5:6 होगा, 5:6 इसका रेशियो हो गया इफिशियंसी का, मतलब दक्षता का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। 5 महिला 36 दिन में करती है, टोटल वर्क कितना, 5 × 36 एक ही इतना हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है। अब करा यदि एक आदमी एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात, एक आदमी और एक महिला अनुपात कितना दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ है। इस पेज पर कर सकते हैं 1 मैन बराबर 3 वोमेन। ठीक है। इसी चीज़ का क्वेश्चन किया, 1 मैन बराबर 3 वोमेन। तो अब कह रहा है ये सारा काम वोमेन का द्वारा किया गया था, तो कह रहा है उसी काम को 5 आदमी कितना दिन में करें। इसी काम को 5 आदमी, तो कह सकते हैं एक आदमी बराबर 3 वोमेन, तो 5 आदमी बराबर 5 इधर गुना करें, 5 इधर को, कितना वोमेन, 15 वोमेन। तो 15 वोमेन कितना दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। 5 में 3 बार में, 3 में 12 बार में, x बराबर कितना निकल गया, 12। यदि बढ़ई A और B एक साथ काम करते तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई A बढ़ई B से दोगुना तेज है। यदि बढ़ई B अकेले ही काम करता तो उसे उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। A और B बढ़ई किसी काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। आगे कह रहा है बढ़ई A
और बढ़ई बी, दोनों का जो एफिशिएंसी है कह रहा है बढ़ई ए बढ़ई बी से दुगना तेज है। यदि बी 1 है तो ए कितना होगा 2 होगा। दोनों एफिशिएंसी दिया दुगना तेज है, एफिशिएंसी दिया हुआ। यदि बढ़ई बी 1 है तो बढ़ई ए कितना होगा, इससे जस्ट दुगना होगा। एफिशिएंसी का रेशो निकल गया। तो अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। एक दिन में ए और बी कितना काम करें, 2 1 3 3 काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, 10 दिन काम किए, तो काम कंप्लीट हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है उसी काम को बी अकेले कितना दिन में करेंगे। बी एक दिन में कितना काम करेंगे, अनुपात 1 काम करेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना बराबर कितना, 30 दिन में वो काम समाप्त करेंगे। ठीक है। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। राहुल को आरएल मानते हैं और राघव को आरबी मानते हैं। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना फूल तोड़ते हैं, 260 फूल तोड़ते हैं। और दिया उनके द्वारा तोड़े गए फूल की क्षमताओं का अनुपात, राहुल इज टू राघव का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ, 8:5 दिया हुआ। कहने का मतलब दोनों मिलके 260 फूल तोड़ते 1 घंटे में, और जबकि एफिशिएंसी का जो रेशियो दिया हो 8:5 है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 8 और 5 13, दोनों मिलकर 13 अनुपात में 13 काम कर। रियल में कितना तोड़े फूल, 260। मतलब 260 जो है कितना किसके बराबर है, अनुपात 13 के बराबर है, 13 के बराबर है। तो आगे कह रहा है कि राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या, राघव एक दिन में कितना फूल राघव कितना फूल तोड़ेगा, अनुपात 5, तो अनुपात 5 बराबर 13 में कितना बार 20 बार, 20 गुने 5, 100 फूल कौन तोड़ेगा, राघव तोड़ेगा। ठीक है। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं तो कितने नोटबुक बिक्री के लिए रखे गए थे। तो मान लेते हैं टोटल जो नोटबुक की संख्या था वो 100% था। ठीक है। अब कह रहा है नोटबुक के 2/5 भाग पहले दिन बिके। पहले दिन कितना बिका, इस 100% का कितना बिका, 100% का 2/5 भाग बिक गया। 2/5 कहने का मतलब कितना, 40% बिक गया पहले दिन। तो कह रहा है शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन बिका, शेष का 3/4, शेष कितना, 100% में से 40% बिक गया, शेष परसेंट कितना होगा, शेष कितना 60%। 60% का कह रहा है 3/4 भाग दूसरे दिन बिका, इसका 3/4 बिक गया दूसरे दिन। तो तीसरे दिन के लिए कितना नोटबुक बचा, 60 का इसका निकाले 4 में 15 बार में 15 तो 45% बिक गया, 45% और 40% बिक गया, कितना परसेंट बिक गया, 85% बिक गया। शेष कितना हो, 100 - 85 कितना, 15% तीसरे दिन के लिए बचा हुआ। ये जो बचा एक 15% बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये जो शेष नोटबुक बचा ये 75 के बराबर है। 15% बराबर 75, तो 100% बराबर नोटबुक निकालना है। तो 75/15 इंटू कितना 100, 15 में 5 बार में बराबर 500 नोटबुक बिक्री के लिए रखे गए थे। ठीक। अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, गुनीत 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करती है। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने चॉकलेट पैक कर सकते हैं। अमित जो है क्वेश्चन नंबर 168, अमित जो है कितना चॉकलेट पैक करता है, 20 चॉकलेट पैक करता है 40 मिनट में। मतलब कहने का मतलब ये चॉकलेट है और ये मिनट है। अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है और गुनीत जो है 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना चॉकलेट पैक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 40 मिनट में 20 चॉकलेट, ये 45 मिनट में 30 चॉकलेट, तो दोनों 1 घंटा में कितना करेगा। अब यहाँ पे इसको हम 60 मिनट करें, 60 करने के लिए इसको यदि हम 2 से गुना कर भाग दे दें और 3 से गुना करें 60 हो जाएगा। ठीक है। तो शेष काम इसमें सेम काम इसमें कर दे। इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 20 में से 2 कितना 10, 30 चॉकलेट पैक करेगा 1 घंटा में, निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसको 60 करना है। 60 क्यों करना है, चूँकि 1 घंटे में कितना चॉकलेट पैक करना है। 60 करने कितना कर, इसको हम 3 से भाग देते हैं तो कितना 15 होगा। अब 15 को कितना से गुना करेंगे, 60 होगा 4 से। ठीक है। तो सेम काम इसे 4/3 से इसमें गुना करेंगे, 4/3, 30/3 कितना 10, 10 गुने 4 40। तो 1 घंटे में कितना 40 30 70 चॉकलेट पैक करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, सॉरी 70 चॉकलेट पैक करेंगे।
ठीक है, इसी को आप ऐसे भी सोच सकते थे। यहाँ पे 20 चॉकलेट 40 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 20/40 गुणित 1 मिनट के कितना करेंगे, 30/45। दोनों 1 मिनट कितना का इतना प्लस इतना, 1 मिनट इतना चॉकलेट पैक करेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना बटे 1/2, 15 में 2 बार, 15 में 3 बार में 1/2 प्लस 2/3, दोनों को जोड़ते हैं, एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 3 और 4 7। 1 मिनट में 7/6 चॉकलेट पैक किया, कितना मिनट पैक कराना, 60 मिनट में कितना करेगा, तो 60 मिनट में 70 चॉकलेट वो पैक करेगा। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना रुपया होगा, एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड कहने का मतलब 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और 30 सेकेंड और 150 सेकेंड का डाउनलोडिंग बिल कितना आता है, 18 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा, 3 मिनट 20 सेकेंड में कितना बिल, 3 मिनट करने का मतलब कितना, 36 18 180 सेकेंड और 20 सेकेंड 200 सेकेंड, 200 सेकेंड का बिल कितना आएगा, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। ये पूछ रहा है 150 का 18 है तो 200 कितना, 18/150 इंटू 200, 50 में 4 बार में, 50 में 3 बार में, 3 में 6 बार में 24 रुपया। ये परफेक्ट आ गया, तो कितना रुपया, 24 रुपया। 170 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल रुपये में ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड कहने का मतलब कितना सेकेंड, 2 मिनट में कितना सेकेंड, 120 सेकेंड और 30 सेकेंड कितना, 150 सेकेंड का जो एयर टाइम बिल है 25 रुपया है, 150 सेकेंड का कितना बिल है, 25 रुपया। तो कितना सेकेंड का बिल पूछ रहा है, 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 36 18 180 सेकेंड, अब 20 सेकेंड 200 सेकेंड का, 200 सेकेंड कितना बिल आएगा, 25/150 इंटू 200, 50 में 4 बार, 50 में 3 बार में, 100/3 कहने का मतलब 33.1/3। मगर ऑप्शन में दशमलव एक स्थान तक पूछ रहा है, इसी को लिख सकते हैं 33.333 आएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 33.3 दशमलव के एक स्थान तक पूछा है, तो एक भाई का वैल्यू कितना है, 3 लिखते हैं, 33.3 रुपये बिल आएगा। 21 3 मिनट 40 सेकेंड का फैक्स बिल 15 रुपये है, तो 2 मिनट 10 सेकेंड का बिल क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक याद करें। 3 मिनट 40 सेकेंड कहने का मतलब 3 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 36 18 180 और 40 कितना, 220। 220 सेकेंड का जो बिल है कितना रुपया है, 15 रुपया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 120 सेकेंड और 10 सेकेंड, 130 सेकेंड में कितना बिल मिलेगा, 15/220 इंटू कितना, 130। ठीक है, A0 15 3 45, 15 और 4 19, 195 बटे कितना, 22, कितना कटे, 22 8 176, 176 15 4 19 190, फिर 22 8 176 पॉइंट के बाद 8। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकेंड की टेलीफोनिक वार्ता का बिल 35.50 रुपया है, तो 5 मिनट 30 सेकेंड के कॉल का बिल कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकेंड में करने का मतलब 3 मिनट में कितना सेकेंड, 180 और 20, 200 सेकेंड का जो बिल है कितना है, 35 रुपया 50 पैसा। आगे कह रहा है 5 मिनट 30 सेकेंड का बिल कितना आएगा, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड, 330 सेकेंड, 330 सेकेंड का बिल कितना आएगा, 35.5/200 इंटू 330। ये 0 5 में 7 1 5 में 4 0, 3 3 7 21 21 7 24 के 4 7 21 22 23/40। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 4 में 520 520 832 2 3 2 3 520.30 728।
ठीक है। और ये 4 से डिवाइड किया, ये 0 हो जाएगा तो 1 पॉइंट और इधर शिफ्ट होगा, ये कैंसिल होकर कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 58.57। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा, दशमलव के एक स्थान बाद ज्ञात करें, तो इसका जो वैल्यू आएगा 58.5 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यदि हम एक स्थान तक ज्ञात उसके बाद का डिजिट देखें, यदि ये डिजिट जो है 5 या उससे बड़ा है तो उसके जस्ट पहले का वैल्यू 1 बढ़ा के लिखना होता है। 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 58.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 13 रुपये है। 2 मिनट 40 सेकंड का बिल कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। 5 मिनट 40 सेकंड कहने का मतलब 5 मिनट कितना सेकंड, 300 सेकंड, 40 300 + 40 340 सेकंड का जो बिल है कितना है, 13 रुपया। अब करें 2 मिनट 40 सेकंड का बिल कितना होगा। 2 मिनट का नहीं मतलब 120 सेकंड और 40 सेकंड कितना, 160 सेकंड का बिल कितना होगा, 13/340 × 160। A0 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 13 8 104/17। इसको भाग देते हैं, 17 छक 102, 102 मतलब 2 पॉइंट रखेंगे तो 0 आएगा। एक बार में 17 3 0 3 0 मतलब फिर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। कैंटीन में 3200 किलो दाल खरीदा जो 1200 बच्चों के लिए, 1200 बच्चों के लिए कितना दिन के लिए पर्याप्त था, 20 दिनों के लिए पर्याप्त था। कितना दाल, 3200 किलो दाल। अब इसी को पार्ट बाय पार्ट यूज़ किया गया। कैसे यूज़ किया गया, कह रहा है 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए। मतलब ये जो 1200 बच्चे 6 दिन तो खाए होंगे, तो 1200 बच्चे कितना दिन खाए होंगे, 6 दिन खाए होंगे। इसके बाद 180 बच्चे छुट्टी पे चले गए, तो 1200 में से 180 चले गए, कितना बचे शेष बचे, 1020 बचे शेष बचे। एक कितना दिन खाएंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मान लेते हुए x दिन खाएंगे। इतना प्लस इतना, ये टोटल जो है कितना खाएंगे, 3200 kg दाल खाएंगे। दोनों बराबर हो गया, 3200 कैंसिल हो गया। अब इस पार्ट को इधर लाते हैं, तो 1200 कॉमन है, तो 20 - 6 1200 × 20 - 6 कितना, 14 बराबर कितना हो जाए, 1020 x A0 2 में 51 बार में, 2 में 7 बार में, 3 में कटेगा, 3 में 40 बार में, 3 में 17 बार में, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 40 × 7 280/17 का कैलकुलेशन करते हैं। एक बार 16.5, 25 मिनट में 15 पन्ने, 25 मिनट में कितना पन्ने, 15 पन्ने पढ़ती हैं, तो 45 मिनट में कितना पढ़ेगी, 15/25 × 45। 5 में 2 बार में, 5 में 5 बार में, 5 में 3 बार में, बराबर 27 पन्ने वो पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को टाइप 1 प्रकार के 4 और टाइप 2 प्रकार के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे। एफिशिएंसी टाइप 1 का क्या कह रहा है, टाइप 1 श्रमिक है और टाइप 2 श्रमिक है। इनका जो कार्य करने का एफिशिएंसी ये कह रहा है, टाइप 1 प्रकार के जो श्रमिक है टाइप 2 से 2.5 गुना अधिक कुशल है। यदि टाइप 2 1 है तो ये कितना, इसका 2.5 गुना 2.5 हो जाएगा। ये दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। ये कैंसिल करते हैं, इतना बटे 10, 5 में 5 बार में, 5 में 2 बार में। इसको लिखते हैं 2 इधर जाएगा तो 5:2। टाइप 1 और टाइप 2 का एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, टाइप 1 का एफिशिएंसी एक श्रमिक कितना, 5 है, तो 12 का कितना, 12 × 5, इतना श्रमिक 10 दिनों में करते हैं। ये 10 दिनों में, ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा इसी काम को कराना है पार्ट में। टाइप 1 प्रकार के 4 श्रमिक, टाइप 1 प्रकार के 4 श्रमिक, एक श्रमिक का एफिशिएंसी कितना, 5 है, तो 4 का 4 × 5। और कह रहा है टाइप 2 प्रकार के 2 और श्रमिक, टाइप 2 प्रकार के 15 श्रमिक, टाइप 2 का कितना, 15 श्रमिक, एक श्रमिक का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 15 का 15 × 2, इतना टोटल हो गया। श्रमिक कितना दिन काम करते हैं, कितना दिन काम करेंगे ये निकालना है।
अब ये निकालना है ये कितना दिन में काम समाप्त करते, तो मान लें तो वो 100 दिन में काम समाप्त करते हैं। इसको लिख सकते हैं 12×5 = 60 × 10 600। 600 बराबर 520 और 15×2 30, 20 और 30 50, x कितना बार में 12 बार में। x का वैल्यू कितना निकल गया 12 दिन में वो काम को समाप्त करेंगे। इसी के साथ आज क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।